पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम से रोचक और हमारे विचारों को जागृत करने वाले श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इसका अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक अच्छे होते हैं जब तक कि वो बुरी संगत में नहीं चले जाते। बुरी संगत में जाने के बाद उनके गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मीठे पानी की नदी जब पर्वतों से निकलती है तो उसका जल पीने योग्य रहता है, परंतु वही नदी समुद्र में जाकर खारी हो जाती है और उसका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसका अर्थ है कि साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों चीज़ों से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसकी ना तो पूँछ है और ना ही सींग। यहाँ पुच्छ का अर्थ है पूँछ और विषाण अर्थात सींग। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, अर्थात वो व्यक्ति घास ना खाते हुए भी, तृणम अर्थात घास, वो व्यक्ति घास ना खाते हुए भी जीवित है, परंतु पशुओं के समान ही जीवन यापन कर रहा है। और यही बात पशुओं के लिए परम सौभाग्यपूर्ण है। यहाँ एक व्यंग्य छिपा हुआ है कि यदि ये व्यक्ति भी घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को तो वो घास भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश अर्थात उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है और पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, उससे कोई मित्रता नहीं करता है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, जिसके अंदर कार्य करने की भावना ही नहीं है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः, अर्थात जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है उसका तो धर्म ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, अर्थात बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात एक ऐसा राजा जिसका मंत्री बुरा है, जो केवल प्रमाद में डूबा रहता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासौ। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर हमें मीठा रस अर्थात शहद प्रदान करती है, उसी प्रकार संतस तथैव संसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति, अर्थात उसी प्रकार सज्जन लोग अर्थात अच्छे लोग, अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों की अच्छी बुरी बातें सुनकर हमें हमेशा मधु सूक्त रसम अर्थात मीठे रस के समान बातें प्रदान करते हैं, अर्थात वो हमें हमेशा अच्छी शिक्षा ही प्रदान करते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। महतां प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम परेरपि, न जहाति निजम भावम संख्या सुलाकृति यथा, अर्थात ऐसे व्यक्ति
जिनका स्वभाव महान प्रकृति का होता है, वो दूसरों से प्रशंसा पाकर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं। ना ही उनके व्यवहार में अहंकार आता है और ना ही उनके व्यवहार में क्रोध आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संख्याओं में 9 का अंक अपने भाव का त्याग नहीं करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि 9 को किसी भी अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदा 9 ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि संख्याओं में 9 का अंक अपने भाव का त्याग नहीं करता है। अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। इसका अर्थ है कि यदि किसी कुल में अर्थात किसी घर में यदि स्त्री का व्यवहार अच्छा है तो पूरे घर का वातावरण ही बड़ा अच्छा बन जाता है, परंतु यदि स्त्री का व्यवहार ही बुरा हो जाता है तो पूरे घर का संतुलन, पूरे घर का वातावरण बिगड़ जाता है। इसीलिए स्त्री को सम्मान और आदर देकर घर के वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितानि। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।